बिलाव से 3 नौजवान लापता हो चुके हैं। नौजवानों के लापता होने से इलाके में सनसनीखेज का माहौल है। जम्मू कश्मीर पुलिस नौजवानों की तलाश में जुटी हुई है और मरहून गांव के रहने वाले ये लापता नौजवान बताए जा रहे हैं। डीआईजी और एसएसपी ने परिवार वालों की मुलाकात डीआईजी से हो चुकी है। कठुआ जिले के पहाड़ी तहसील बिलावर में 3 नौजवान एकाएक लापता हो गए। नौजवानों के लापता होने से इलाके में सनसनी का माहौल देखने को मिला। लोगों में डर का माहौल है। दरअसल नौजवान घर से एक शादी में शामिल होने के लिए निकले थे और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी भी तलाशी मुहिम में जुटी हुई है। लापता लोगों की पहचान मरहून गाँव के जोगेश सिंह, देहोता गांव के दर्शन सिंह, वरुण सिंह के तौर पर हुई है और वहीं दूसरी ओर भीमसेन टूटी, आईजी जम्मू शिव कुमार शर्मा, डीआईजी और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर के जरिए बिलावर गांव का दौरा किया और नौजवानों के घर वालों से मुलाकात की है। तो फिलहाल कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिलावर गाँव के लोग कहाँ गए, बिलावर गाँव के नौजवान कहाँ गए हैं। 3 नौजवान लापता हैं बिलावर गांव के और ये तीनों नौजवान अब तक लापता हैं। पुलिस और फौज की टीम लगातार तलाशी मुहिम में जुटी हुई है। लापता हैं और नौजवानों के लापता होने के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस नौजवानों की तलाश में जुटी हुई है। फौज भी तलाश कर रही है। डीआईजी, एसएसपी खुद इस इलाके का दौरा कर चुके हैं। ये कठुआ ज़िले में पड़ता है बिलावर का इलाका और यहाँ पे नौजवानों के लापता होने की खबर मिली है। तीनों नौजवान शादी के एक प्रोग्राम में गए थे। लोगों में डर का माहौल है। दरअसल नौजवान घर से एक शादी की तकरीब में शामिल होने के लिए निकले थे और अभी तक इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ इंडियन आर्मी भी तलाशी जुटी हुई है। लापता लोगों की पहचान मरहून गांव के रहने वाले जोगेश सिंह, देहोता गांव के रहने वाले दर्शन सिंह और वरुण सिंह के तौर पर हुई है। दूसरी ओर भीमसेन टूटी, आईजी जम्मू कश्मीर शिव कुमार शर्मा, डीआईजी और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर की मदद से बिलावर का रुख किया, दौरा किया और नौजवानों के घर वालों से मुलाकात की। फिलहाल तफ्तीश चल रही है, मामले की जांच पटक चल रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि 3 नौजवान जो कम उम्र के हैं आखिर अचानक कैसे लापता हो गए। ये लोग शादी में निकले थे। बिलावर के रहने वाले ये तीनों नौजवान हैं जो कि कठुआ जिले में पड़ता है। ये नौजवान तीनों के तीनों लापता हैं और इस वक्त तीनों की तलाश में जम्मू कश्मीर की पुलिस और सेना लगातार लगी हुई है। गांव वालों में डर और खौफ का माहौल है क्योंकि ये कम उम्र के हैं। लापता नौजवान की तलाश चल रही है। डीआईजी, एसएसपी इसमें खुद लगातार लगे हुए हैं और बिलावर के इन तीनों नौजवानों की खोज चल रही है। नौजवानों के लापता होने से इलाके में सनसनी का माहौल है और फिलहाल कोशिश की जा रही है कि इन तीनों को फौरी तौर पे ढूंढा जाए और यही वजह है कि पूरा मैकेनिज्म, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तलाश में जुटे हुए है। कठुआ का रुख करेंगे। हरप्रीत सिंह सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरप्रीत, 3 नौजवान बिलावर के गायब बताए जा रहे हैं, तफसीलात चाहेंगे आपसे। जी, मैं अगर बात करूं तो जिला कठुआ की पहाड़ी जो क्षेत्र है बिलावर से गत 2 दिन पहले 3 जो युवक थे वो लापता हो गए थे। ये युवक जो है वो बिलावर के सुरंग जो गांव देहाता जो गांव है वहां के रहने वाले हैं। ये तीनों युवक शादी समारोह के लिए सुरंग जो बिलावर में ही एक इलाका पड़ता है, दोहाई मनार जो ब्लॉक है वहां का सुरंग का एक इलाका है, वहां पे शादी समारोह को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। जिस इलाके से ये जा रहे थे, ये पहाड़ी और घने जंगलों का इलाका है। यहाँ से पगडंडियों के रास्तों से लोग हैं वो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाते हैं, लेकिन अचानक उनके लापता हो जाने से उनके परिवार में है वो दुख जो है वो आ बरपा है और कहीं ना कहीं उनके घर वालों के अंदर परेशानी जो है वो उत्पन्न हो जाती है। वहीं जब ये जो 3 जो नौजवान थे 2 नौजवान थे और इनमें से एक नाबालिग था। जो नौजवान थे उनमें से एक ने, जोगेश ने, अपने घर वालों को फोन कर इतला दी कि वो कहीं ना कहीं जंगल के रास्ता है वो भटक गए हैं। उसके बाद उनके परिवार के लोग चिंता में पड़ गए और उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। संपर्क जब उन्होंने
साधने की कोशिश की तो कुछ ही देर के बाद उनका जो मोबाइल फोन है वो स्विच ऑफ आने लगा। उसके बाद लगातार उन्होंने इसकी जो शिकायत है वो बिलावर पुलिस स्टेशन में दी और उसके बाद पुलिस और एसओजी और सेना की जो जवान थे वो उन्होंने कल से ही सर्च ऑपरेशन इलाके में चलाया हुआ है। और वहीं इसी को देखते हुए घर वालों के ऊपर एक इस तरीके का दर्द उनमें उत्पन्न हुआ है और वो घर वाले कहीं ना कहीं चिंता में है। क्योंकि अगर बिलावर के इस इलाके की मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पे संदिग्ध लोग दिखे गए थे। कहीं ना कहीं बिलावर के इलाके की मैं बात करूं तो पिछले साल की बात करूं या इस साल की मैं बात करूं तो वहां पर आतंकवादी गतिविधियां देखने को भी मिली है। वहीं आज की मैं बात करूं तो बिलावर से जो विधायक है सतीश शर्मा, उन्होंने भी आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में अपनी ये आवाज उठाई है और ये जो 3 युवक जो लापता हुए हैं उनकी आवाज सदन में उठाई। और वहीं स्पीकर जो अब्दुल रहीम राथर है उन्होंने उनकी आवाज सुनी और उनको आश्वासन दिया कि जल्द से ही इसके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं अगर इस शाम की मैं बात करूं, आज शाम की अभी की मैं बात करूं तो आईजीपी जो जम्मू जोन है भीमसेन टूटी, आईजी और डीआईजी शिव कुमार और एसएसपी एसओजी वो चॉपर की मदद से बिलावर में पहुंचे हैं। बिलावर में पहुंचकर वहां पे वो परिवार के जो लोग थे उनके साथ मिले हैं। उनके साथ उन्होंने सहानुभूति जो है वो अपनी पेश की है और उन्हें आश्वासन दिया है कहीं ना कहीं जल्द से जल्द जिस तरीके से आर्मी, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है कहीं ना कहीं वो उनको सुरक्षित है वो ढूंढ वो निकालेंगे। वहीं अगर मैं स्थानीय लोगों की बात करूं तो स्थानीय लोग भी बड़े पैमाने में पुलिस की और जो हमारे सुरक्षा बल है उनकी काफी मदद है वो कर रहे हैं। वहीं अगर इस वक्त में रात का समय हो चुका हुआ है, ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। वहीं अगर डॉग स्क्वाड की अगर हम बात करें तो उनकी भी मदद ली जा रही है। वहीं अगर हम इस इलाके की बिलावर की बात करें तो पिछले साल अगर मैं 2024 की बात करूं तो जून जुलाई के महीने में बनोटा का इलाका है जहां पर आतंकवादियों ने घात लगाकर हमारे 5 जो जवान थे उनको शहीद कर दिया था और फिर कहीं ना कहीं वो जंगलों की तरफ भागे थे। आए दिन हम बिलावर से कहीं ना कहीं ये सुनने में मिलता है कि कहीं संदिग्ध लोग वो जंगलों की तरफ दिखाई देते हैं, वो आग बिचौली खेलते हैं। लगातार जो पुलिस है, जो एसओजी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो सेना है, वो लगातार सर्च ऑपरेशन है वो इस जंगल के इलाकों में हमेशा वो करती रहती है। वहीं इसी के फिर आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जहां पे लास्ट कॉल आई थी जंगल से, कितना बड़ा वो इलाका है, कितना बड़ा वो जंगल है और क्या ये जंगल पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है? जी, मैं अगर इस जंगल की मैं बात करूं तो ये जो बिलावर का ये जंगल का इलाका है, लोहाई मलार का इलाका है, सुरुंग का इलाका है, देहोता गांव का इलाका है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ तो नहीं मिलता है लेकिन कहीं ना कहीं ये डोडा किश्तवाड़ की जो पहाड़ियां है, डोडा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जो कि कश्मीर का रुख करता है, उनकी जो पहाड़ियां है उनके साथ इनकी जो सीमाएं हैं वो लगती हैं। क्योंकि अगर मैं इन आतंकवादियों की मैं बात करूं तो पिछले साल जो आतंकवादी जो हीरानगर के सैडा सोहोल गांव में मारे गए थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो रुख किया था वो हीरानगर अगर सेक्टर की मैं बात करूं तो वो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है लेकिन वहां से नदी जो नाले होते हैं उनकी आस लेकर ये कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों का लाभ उठाते हुए ये कश्मीर का रुख कर लेते हैं। वहीं अगर मैं बिलावर और बनी तहसील की बात करूं, इनकी जो सरहद है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ और कहीं ना कहीं वो कश्मीर की जो पहाड़ियां हैं उनकी सरहदों के साथ लगती हैं और कहीं ना कहीं ये यहां से घुसपैठ करके कश्मीर का रुख भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो एसओजी और जम्मू कश्मीर और जो सेना के जवान है कहीं ना कहीं इनको मुंह तोड़ जवाब वो हमेशा वो देते रहते हैं। जी बिल्कुल, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस गाड़ी से लोग निकले थे क्या उस गाड़ी का सुराग मिल पाया, कहां पे उन्होंने गाड़ी छोड़ी, किस तरीके से वो जंगल का रुख करते नजर आए और फिर उसके बाद कैसे वो जंगल में भटक के लास्ट कॉल जिस पे बातचीत हुई थी क्या उन्होंने बताया कि वो कहां पे हैं एग्जैक्ट और कैसे उन्हें ढूंढा जाए? देखिए आमिर, मैं अगर आपको समझाने की बात करूं कि जैसे मैंने बताया कि ये बिलावर का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे लोग पगडंडियों का सहारा लेते हैं। ये एक तरह का छोटा सा गांव होता है जहाँ पे 8, 10, 20 लोगों के घर होते हैं। पहाड़ियों में ये इलाका होता है
पहाड़ियों में ये गांव होता है, वहां पर ना तो स्कूटर, ना तो मोटरसाइकिल, ना तो चार पहिया जो वाहन होता है वो चल पाता है। लोग वहां पे पैदल ही पैदल रास्ते का ही इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं जब ये लोग ये जो इनके परिवार के और सदस्य भी ये भी बताते हैं कि वो भी इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे, लेकिन 300 मीटर की दूरी के बाद अचानक ये कहीं ना कहीं रास्ता कहीं ना कहीं भटक गए। कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से इनको कॉल लगाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी इनकी जो कॉल है वो ना लग पाई और कहीं ना कहीं इनका जो फोन है वो नॉट रीचेबल आना शुरू हो गया। वही पुलिस भी इनके आखिरी जो लोकेशन है फोन की वो कहीं ना कहीं ट्रेस कर रही है। वही अगर बात करूं तो पिछले महीने की बात करूं, 15 और 16 फरवरी की मैं बात करूं तो वहां पर 2 भाइयों का भी कत्ल हो गया था। वो भी कोग के, बिलावर के कोग, इसी के साथ एक पड़ता गांव है, उस इलाके के रहने वाले थे। उनका भी गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता एसएसपी रैंक के अधिकारी कर रहे थे। कहीं ना कहीं अभी अगर मैं बात करूं तो मेरी जो बिलावर के विधायक है उनसे भी टेलीफोनिकली बात हुई है। उन्होंने भी अपना जो दुख है वो प्रकटाया है और उन्होंने कहा है कि ये पहाड़ी का इलाका है। मैं भी जम्मू की असेंबली अभी अटेंड करके निकला हूं। मैं भी कल वहां पर पहुंचूंगा पैदल जो उस गांव का, जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं, देवता गांव के वो रहने वाले हैं, जहां पे सड़क मार्ग से वो 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने का रास्ता है। वहां पर वो जाकर वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं ये बात करूं तो जो बिलावर के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जाहिर सी बात है, इलाके में खौफ का माहौल और दहशत का माहौल होगा, क्योंकि 3 नौजवान लापता हुए हैं, उनमें से एक माइनर है। और फिर भी ये लोग चूंकि इस इलाके के रास्तों से वाकिफ है, लेकिन जंगल और पगडंडियों के बीच में किसी के भी खोने का खदशा है। अब देखने का भी खास होगा कि इंतजामिया इस सिलसिले में, पुलिस और सिक्योरिटी के जवान इस सिलसिले में क्या कुछ करते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मालूमात के लिए हरप्रीत।